हेलो डियर, इस वीडियो क्लास में आपको मैं क्वेश्चन नंबर में कराऊंगा 11 और ये हमारा एक्सरसाइज है 2.5। ठीक है, और हम कर रहे हैं क्लास 9 का। ठीक, तो मैं इसमें क्या बताने वाला हूँ आपको। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारी बुक में 2.5 में, जैसा कि दिख रहा है आपको। तो इसमें एक क्वेश्चन है, दे रखा है क्वेश्चन, मैं लिख देता हूँ। 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, मगर इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसमें जो आइडेंटिटी लग रही है उस आइडेंटिटी का हमें प्रूफ भी पता होना चाहिए। आइडेंटिटी हमें प्रूफ करना आना चाहिए, तो आइडेंटिटी आई कैसी है। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को हम प्रूफ करके देखेंगे इस क्लास में, और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, वो आइडेंटिटी क्या है। तो सपोज करो, सपोज क्या करना है इसमें, चलो स्टार्ट करते हैं। एक आइडेंटिटी है जो है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब और माइनस माइनस 3xyz। ये इक्वल होता है, वो इक्वल होगा एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक मिनट, हाँ, जेड स्क्वायर और फिर माइनस का एक्स वाई जेड और होगा जेड एक्स। ठीक, तो ये क्या है, मतलब ये जो है, ये आइडेंटिटी जो है, ये इसका इसका मतलब ये जो बराबर होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, मतलब इतना पोर्शन जो होगा वो इतने के बराबर होगा, ये कहना चाहता है। ठीक, तो ये इसका कहना ये है, इसका कहना ये है। तो अब हम प्रूफ करते हैं कि ये इसके बराबर है कि नहीं है, ये कैसे इसके बराबर है, ये सारी चीज़ें। तो आते हैं, हम प्रूफ करते हैं। तो अब लिखो प्रूफ। जो प्रूफ करेंगे वो कैसे करेंगे, मैंने क्या किया, आर एच एस को मैंने लिया इसको, और ये इसके बराबर है, हमें प्रूफ करने को प्रूफ करने से पता चलेगा। ठीक है, तो ये लिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड। ये क्या है, तो मैं बता रहा हूँ, ये प्रूफ करना है। ठीक है, कि ये जो है दोनों साइड जो है इक्वल है, ये आइडेंटिटी इस तरह से प्रूव करना है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली एक क्या करना है कि हमें प्रूव करना है। जैसे हम मल्टीप्लाई सीखते हैं ना, कि इसको लिया फिर इन सबके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, वैसे ही करना है। चलो करते हैं। तो इसको लिया, एक्स लिया, और एक्स तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और फिर माइनस का जेड एक्स, ये लिख लिया। फिर इसके साथ हम प्लस में, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ। ठीक है, आपको अगर कॉपी में जगह हो तो इधर लिख लेना, नहीं तो मैं तो यहाँ नीचे लिखता हूँ। तो यहाँ पे ये वाई है, क्या है, प्लस है तो प्लस लिखते हैं, फिर वाई। तो इसको क्या करो, फिर इन सबसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर और फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये दिया। फिर क्या है, प्लस एक्स है प्लस जेड है, जेड के साथ भी इन सबको लिखना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये लिखो एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर, फिर क्या आएगा, फिर आएगा हमारे पास जेड का स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई, फिर माइनस वाई जेड, फिर माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने लिख ली। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करके दिखाना है। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं इसको कि कैसे हमारा ये आने वाला है। एक बार ये ऊपर हो गया, चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैं इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसके ब्रैकेट के अंदर मैं सबसे क्या करूँगा, सबसे मल्टीप्लाई करते हुए जाऊंगा, और फिर मैं इसको भी करूंगा, फिर इसी तरह से।
तो आ जाओ इसको करते हैं। तो एक्स को जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा, एक्स का क्यूब होगा। क्या होगा, एक्स का क्यूब। फिर उसके बाद एक्स वाई स्क्वायर है ना, इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर। फिर इसको करेंगे तो एक्स जेड का स्क्वायर। फिर माइनस करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई। फिर इससे करेंगे तो आएगा माइनस का एक्स वाई जेड। ठीक, फिर इसको करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का, देखो मैं एक्स से कर रहा हूँ तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और जेड। ठीक है, अब आ जाओ इसकी बात, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, वाई को करेंगे इससे तो एक्स स्क्वायर और फिर वाई आ जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, वाई का क्यूब आएगा। फिर इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, वाई जेड का स्क्वायर। फिर इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई, ठीक है, एक्स और ये वाई है तो वाई का स्क्वायर होगा। फिर वाई का स्क्वायर जेड, वाई का स्क्वायर जेड। अब इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का एक्स वाई जेड, है ना, तीनों आ जाएगा। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या है, एक्स और जेड है, और ये वाई भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखो, क्योंकि प्लस है ना, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर जेड। इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर जेड। फिर इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, जेड का क्यूब आएगा, ये क्योंकि स्क्वायर है और ये एक है। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस लिखो, तो ये क्या आएगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, अभी हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं, आने वाला है बस सॉल्यूशन इसका, इसका प्रूफ आने वाला है। तो वाई जेड का स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा एक्स और ये जेड का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कर ली। अब हमें क्या करना है, देखो जो कट रहा है काट लेंगे, जो कट रहा है उसे काट लो। तो देखो क्या क्या कट रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई का स्क्वायर, क्या है, एक्स और वाई का स्क्वायर। क्या देखो इस तरह से कोई और भी है, एक्स वाई का स्क्वायर, ये प्लस में है। देखो अब मैं जो काट रहा हूँ वो देखना है, यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कट जाएगा। इसको देखते हैं, ये है एक्स और जेड का स्क्वायर। देखो एक्स और जेड का स्क्वायर किधर है, एक्स और जेड का स्क्वायर, एक्स और जेड का स्क्वायर, ये प्लस में है और ये माइनस में, ये कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये है माइनस एक्स स्क्वायर और वाई। तो देख लो माइनस, ये एक्स स्क्वायर किधर है, एक्स स्क्वायर, और तो देख लेते हैं कहाँ गया, मिल क्यों नहीं रहा, देखते हैं कहाँ है। हाँ ये रहा, तो ये देखो माइनस में और ये प्लस में, तो ये कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाई जेड का स्क्वायर है। अब देख लो वाई और जेड का स्क्वायर किधर है, वाई और जेड का स्क्वायर, वाई और जेड का स्क्वायर वो किधर है, वाई और जेड का स्क्वायर, देखो ये रहा प्लस का, ये रहा माइनस वाई जेड का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद माइनस का एक्स स्क्वायर और जेड कितना है, एक्स स्क्वायर और जेड, देखो ये रहा, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये कट जाएगा। वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड किधर है, वाई स्क्वायर जेड, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट गया। इसके बाद हमारे पास देखो क्या बचता है, ये बचता है, ये बचता है और ये बचता है। देखो क्या क्या बचा, एक तो हमारे पास ये बच गया, एक ये बचा और एक ये बच गया। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला बचा है और ये वाला बच चुका है। ठीक है, ये काट नहीं रहा मैं, इसको मैं बता रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें बच गई है, ये बचा हुआ है यहाँ पे, और वाई का भी स्क्वायर बचा हुआ था कहीं, कहाँ गया, ये जेड का क्यूब है, ये हाईलाइट मैं कर रहा हूँ, और ये वाई का क्यूब, ये भी मैंने हाईलाइट कर दिया। तो जो बच गया हमने उसको लिख लेना है और आगे सॉल्यूशन को करना है। ठीक, तो ये हमने देखो, तो क्या बच गया है, ये बच गया एक्स का क्यूब, तो प्लस वाई का क्यूब, और फिर ये जेड का क्यूब, जेड का भी क्यूब बचा, और फिर ये है, और ये सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ नहीं, तो यहाँ पे मैं एक कह सकता हूँ ना, ये भी एक एक तो हो गया, माइनस का 3 एक्स वाई जेड। ठीक है, तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या आएगा, माइनस का एक्स वाई जेड। तो यहाँ देखो जो मैंने यहाँ पे आंसर है, ये क्या आया, ये क्या आया, ये देखो क्या आया, ये तो ये वही आया जो हमें प्रूफ करना था, एक्स का क्यूब प्लस, देखो यहाँ देख लो, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड। ठीक है,
तो हमने ये देख लिया कि ये प्रूफ करके हमने ये देखा कि इसको अगर सॉल्व किया जाए तो हमारे पास ये आता है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये वाला मान जो है इसके बराबर है ना। तो हमेशा याद रखना कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में फिर एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई जेड और माइनस एक्स जेड कह लो जेड एक्स कह लो, ये होता है। ठीक है, तो अब इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसी को हम इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम सॉल्व करने वाले ऊपर वाले क्वेश्चन को। तो आते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या वो इस इक्वेशन से इस आइडेंटिटी से सॉल्व होगा और कैसे सॉल्व होगा, तो देखते हैं आइए। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, अब इसे हम करने जा रहे हैं सॉल्व। देखो पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमें एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब और माइनस 3xy जेड के फॉर्म में बनाना होगा। अगर इस फॉर्म में होगा जब भी तो हम इसको इस फॉर्म में होगा जब भी हम आगे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको मैं क्या लिखूंगा ऐसा कि ये एक्स का क्यूब कहलाने लगे। ठीक है, तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 और एक्स को एक्स क्यूब को इस तरह से लिखूंगा। तो ये हो गया हमारे पास, इस तरह से लिखा जाएगा कि ये मान लूंगा पूरा एक्स का क्यूब है या ए का क्यूब कह लो, यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ ए का क्यूब या इस तरह से दिखाई देगा आपको ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब माइनस 3abc। अगर इस फॉर्म में भी दिखाई दे तो फॉर्मूला एक रहेगा, वेरिएबल चेंज होता है और कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वाई का क्यूब और इसे क्या लिखूंगा जेड का क्यूब और इसे क्या लिखेंगे जाएगा, जब मैंने ये यहाँ पे लिखा है कि ये क्या है, ये हमारे पास मान लो इसमें मान लो कि ये पूरा हमारा x हो गया, ये पूरा हमारे पास y हो गया और ये पूरा हमारे पास z हो गया। तो यहाँ पे 3 जो बाहर आना चाहिए वो लिखेंगे पहले तो 3 और x हमारे पास क्या आएगा वो 3x है, y और z। ठीक है, तो y और z मतलब हमने देख लिया इसे कि हमने क्या देखा इसमें कि मैं इस फॉर्म में इस इक्वेशन को इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इसमें लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब जब ये इस फॉर्म में लिख दिया तो हम क्या कर लेंगे, एक आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। वो आइडेंटिटी अभी भी मैंने बताया कि क्या होता है, या तो मैं देखो या तो मैं ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब लिखूं माइनस 3abc लिखूं। तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल चेंज होगा, यहाँ पे abc ब्रैकेट और फिर क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस क्या आएगा, तब माइनस क्या आएगा ए सी लिख लो यार। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये मान लेता हूँ मैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे जहाँ पे जो है वहाँ पे रख दिया जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, देखो 3x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब मतलब ये वाई का क्यूब और जेड का क्यूब माइनस 3 और यहाँ पे ए की जगह मैं बोलूँ कि ये इसको ए बी सी कह रहे हैं। ठीक है, हम तो ए की जगह हमने ये लिखा, बी की जगह वाई और सी की जगह जेड। तो यहाँ पे आप देखो, अब मैं इसको यहाँ से सॉल्व करने बराबर के बाद अब देखिए ए हमारे पास क्या है, तो ए हमारे पास 3x है और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास y है और सी हमारे पास क्या है, सी, तो सी हमारे पास है z। हमने इसको ब्रैकेट में ले लेना है। ठीक है, इसके बाद जो ब्रैकेट में आप लिखो, चलो मैं भी लिख देता हूँ इसी में, साथ साथ करना। ए का स्क्वायर मतलब क्या है, ए हमारे पास क्या है 3x का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर, तो बी हमारे पास क्या है y का स्क्वायर लिखो और फिर सी का स्क्वायर मतलब क्या है z का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, जेड का भी स्क्वायर कर लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या देखो, इसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस ए हमारे पास क्या है, तो ए हमारे पास ये है 3x, ए हमारे पास क्या है 3x
और b हमारे पास क्या है, b हमारे पास y है। फिर माइनस लिखो, b हमारे पास क्या है y और c क्या है हमारे पास z, ये लिख रहा है। इसके बाद फिर माइनस, फिर क्या है, फिर a c, मतलब a क्या है 3x और c क्या है हमारे पास c z, c क्या है z। तो बस ये हमने कर लिया सॉल्व। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से करते हुए जाओ सॉल्व, 3x प्लस में y प्लस में z, और यहाँ पे इसका स्क्वायर तो 9z का स्क्वायर, ये क्या लिख दिया, यहाँ पे x आएगा ना, x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे y का स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या होगा 3xy है ना, फिर यहाँ पे माइनस का z, और फिर इसको करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3xz। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास सॉल्यूशन है, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इस तरह से करना था हमें। हाँ, तो अब देखो, या तो इस चीज़ का ध्यान रखना, या तो हम ये लिख ले पूरा यहाँ पे, या तो मैं इसको ये लिख दूँ, किस ये क्या है, किसके बराबर होगा 27x का क्यूब y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, तो ये चीज़ सॉल्व करके यही आएगा और ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से करना है। तो ये हो गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये चेक कर लेता हूँ कि और क्वेश्चन है तो हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो, तो और क्वेश्चन नहीं है इसमें, और क्वेश्चन नहीं है। तो अब देखो, एक क्वेश्चन नंबर ये नहीं है, इस तरह का और क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, और ये हमारे एनसीईआरटी बुक का है, क्वेश्चन नंबर